जय श्री राम। बहनों और भाइयों, नमस्कार। ग्रहचाल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी श्रृंखला, पारिवारिक श्रृंखला जो कुंडली के भाव से संबंधित है, उसके अगले बिंदु पर या अगले भाव पर, अगले विषय पर बात करेंगे आपसे। और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू से ध्यान देकर अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करें या इसको शेयर करें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे वीडियो इस YouTube चैनल पर ऊपर दिखाए जाते हैं। तो मित्रों, है क्या कि शादियों का समय तो चल ही रहा, और मैं शादियों से संबंधित या शादियों के रिश्तों से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ इस समय। तो होता क्या है कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपकी बहू कैसी होगी और इसके अतिरिक्त आपके पति कैसे होंगे, इन विषयों पर, और आपका किसी का अगर प्रेम विवाह होगा या उसका अरेंज मैरिज होगी, इन बिंदुओं पर या इन विषयों पर वीडियो बनाए हैं। आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है कि सास बहू के रिश्ते, यानी सास और बहू में दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। तो आज मेरा निवेदन यह है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे किसी की भावनाओं को आहत करने का प्रश्न नहीं है। ये जो ग्रह और आपकी राशियाँ जो ज्योतिष के अनुसार जो बोलती हैं, आपकी राशियाँ कुंडली में जहाँ बैठी हैं या जो ग्रह हैं उसके स्वामी ग्रह हैं उनके, वो जो कुछ भी उनका स्वभाव है या उनका नेचर है, तो उस पर जिनकी दृष्टि पड़ती है जिन ग्रहों की, या जो ग्रह मित्र राशि में बैठे हैं तो वो प्रभाव आएगा, या शत्रु राशि में बैठे हैं तो उनका प्रभाव आएगा। और उसी प्रभाव और उनके स्वभाव के अनुसार ही कुंडली की व्याख्या होती है, विश्लेषण होता है। तो भाइयों, आज इस विषय पर चर्चा करने के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादातर क्या है कि भाइयों के साथ तो ऐसी समस्या नहीं रहती है सास की, क्योंकि भाई लोग तो सास से ज़्यादातर दूर रहते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें हैं तो वो सास के नज़दीक रहती हैं जब बहू बनकर जाती हैं। तो इसमें आप लोग चाहें तो जो हमारी बहनें हैं या माताएं हैं, वो अपनी भी कुंडली खोल करके और चेक कर सकती हैं कि उनकी सास कैसी रही होंगी या उनकी सास कैसी हैं, और उनका भी अपनी बहू के प्रति कैसा बर्ताव आप करती हैं। अच्छा बर्ताव करती हैं या सम बर्ताव करती हैं या थोड़ा सा कड़ा बर्ताव करती हैं। तो दोस्तों, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक उदाहरण के रूप में चार्ट है जन्म कुंडली का। अच्छा, इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा वो सामान्य रूप से जो एक जनरल नियम है उनके बारे में बताया जाएगा। शेष आपकी कुंडली का जब विश्लेषण होता है या कुंडली में बैठे ग्रहों को, अलग अलग कुंडलियों में ग्रहों की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग प्लेसमेंट होता है, तो उसके अनुसार तो इसको एक सामान्य रूप से ये सूत्र है, नियम है, तो इनको आप लगाकर देख सकते हैं। और वो जब तक कुंडली सामने नहीं होगी तो ये एक सामान्य रूप से एक जनरल चक्र है। तो इस जो कहना चाहिए कि ये जो पत्रिका है, एक जनरल पत्रिका के माध्यम से आपको आज मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये लग्न भाव है, प्रथम भाव, तो ये स्वयं है। अच्छा, मैं यहाँ पर लड़की की कुंडली के बारे में ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये लड़कियों से संबंधित मामला है। ज़्यादातर घरों में उनकी सास से पटती है, नहीं पटती है, या प्रेम भाव रहता है, नहीं रहता है,
या एक दूसरे का स्वभाव या नेचर या विचारधारा नहीं मिलती है। तो इसलिए इस वीडियो को लड़कियां अपनी कुंडली खोल के जरूर चेक करें। उनकी स्वयं की अपनी कुंडली से ही सारे भाव और स्वभाव सास के बारे में पता चल जाएंगे। तो ये कुंडली है जैसे, तो इसमें ये लग्न भाव कहलाता है, जो स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं। और इसके बाद ये इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भाव। ये 7वां भाव जो है पति का होता है। अब माता का जो भाव होता है वो चौथा भाव होता है, चौथा घर होता है। अब यहाँ आप ये मान के चलें कि ये आपकी कुंडली है, तो आपकी माता का भाव तो ये चौथा भाव ये होगा, लेकिन आपकी सास का भाव कौन होगा? आपके जो पति हैं, जहाँ आपके पति का घर है, उससे चौथा घर, मतलब आपके पति का घर ये होगा 7वां घर, मतलब 7 नंबर, 7वां भाव। 7 नंबर जो हाउस है वो वैवाहिक जीवन का हाउस है और पति का हाउस है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 और 4। तो ये जो भाव आया, और ये भाव क्या है? ये मेष लग्न की कुंडली है। तो इसमें मेष लग्न में जो होती है तो उसमें 1 नंबर राशि पहले घर में होती है, और इसके बाद क्रमशः राशियों का क्रम बढ़ता हुआ जाता है। तो ये 10वां हाउस जो है वो आपके पति की माता का है, यानी आपकी सास का है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी लग्न पर, यानी जहां आप बैठी हैं, और 10वें हाउस पे, यानी जहां आपकी सासू माँ बैठी हैं, उसी पर रहेगा ज़्यादातर। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, तो ये इतना काफ़ी है। अब इसमें क्या है कि 12 राशियां होती हैं, और मुख्य रूप से 12 राशियों के 7 ग्रह होते हैं। 2 वैसे छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। तो 12 राशियों के बारे में क्या है कि जो है, जैसे अब मैं एक एक राशि बिठा करके, और फिर 10वें हाउस में कौन सी राशि की संख्या आती है, और इन राशियों के स्वामी कौन है ग्रह, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्रमशः। दूसरी चीज और मैं बता दूं कि क्या होता है कि इसमें लग्नेश, इसमें हम 2 तरह से देखेंगे। एक तो राशि वाइज देखेंगे कि राशि कौन सी है और उसके स्वामी कौन है। तो लग्न के जो स्वामी होंगे वो लग्नेश कहलाएंगे, और 10म भाव के जो स्वामी होंगे वो दशमेश कहलाएंगे। तो लग्नेश और दशमेश को ही हमको देखना है, और कौन जो है इनमें से शत्रु राशि में है, कौन मित्र राशि में है, और कौन सम राशि में है। इस तरह से अब होता क्या है कि जैसे ये 10वीं जो राशि है ये शनि की राशि है। जैसे 10वां नंबर ये मेष लग्न की कुंडली है, तो इसमें 10वीं राशि मकर राशि, ये शनि की राशि है। इसके स्वामी जो है ग्रह शनिदेव हैं। अब अगर शनि, और इसमें क्या है कि शनि और राहु, ये अगर जो है यहीं राहु बैठ जाए, या राहु की दृष्टि पड़ जाए इसी 10म भाव पे, तो और ज़्यादा क्रूरता आ जाती है, मतलब सास के स्वभाव में। इसी तरह से अगर जो है दशमेश 6वें 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, मतलब जो इनका स्वामी 10वें भाव का जो स्वामी है, जो राशि लिखी है, वो 6वें 8वें और 12वें भाव में, क्योंकि ये 3 भाव कुंडली के खराब भाव माने गए हैं। तो ये इन घरों में भी इनको दशमेश को नहीं होना चाहिए। एक दूसरी कंडीशन ये है। इसके अलावा जो है मंगल और केतु, अगर मान लीजिए इसमें मंगल की राशि आ गई, यानी 8 नंबर राशि आ गई वृश्चिक, या ये तो मेष है, अभी ये मंगल की आपकी राशि है, और यहाँ वृश्चिक राशि आ गई, वो मंगल की राशि हुई, और साथ में केतु की दृष्टि पड़ रही हो 5वीं 7वीं या 9वीं, या केतु यहीं बैठे हों, तो मंगल और केतु का स्वभाव क्या है कि ये लड़ाई झगड़े कराते हैं घर में। अच्छा, सूर्य जो है अगर 10म भाव में है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक
कहना चाहिए राजा है ग्रहों का, और प्रकाश पुंज सबसे बड़ा प्रकाश पुंज है। और राजा होने के कारण चूंकि राजा में थोड़ी क्रूरता भी होनी चाहिए, तो थोड़ा क्रूर भी है। तो सूर्य के क्या होते हैं, मिश्रित प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर सूर्य की राशि इसमें 10वें हाउस में है या सूर्य बैठे हैं, तो जो है उसका जो है अलग स्वभाव मिलेगा। क्योंकि सूर्य क्या है, वो नेतृत्व करने वाला है। अगर मतलब इसमें जो आपकी सास होंगी वो नेतृत्व करने वाली होंगी और अपनी चलाने वाली होंगी, कुछ हो सकता बड़े पद पर हों या राजनीति में हों। तो इस तरह से हम देखेंगे 10वें या लग्नेश केंद्र और त्रिकोण में अगर बैठे हैं तो सास और बहू की अच्छी बनेगी। क्योंकि केंद्र के जो भाव हैं, ये जो केंद्र के भाव हैं, ये पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण मतलब 5वां भाव और 9वां भाव। अगर ये 10 में बैठी हुई राशि का जो स्वामी है ग्रह, अगर वो इन भावों में कहीं बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये अच्छे भाव, शुभ भाव माने गए हैं कुंडली के। तो इस तरह से इसके अलावा ये तीसरा और 11वां भाव भी अच्छा भाव माना गया है। तो इनमें भी अगर बैठते हैं तो भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे, मतलब स्वभाव अच्छा होगा और घर में अच्छा तालमेल होगा। अब मैं आपको एक एक राशि वाइज जो है एक्सप्लेन करूंगा कि जो है अगर मान लीजिए ये मेष राशि यहाँ पर आई, ये 1 नंबर में मेष राशि आती है, तो 10वें हाउस में कौन सी आएगी, 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी ग्रह कौन है, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये मेष राशि मंगल की है, तो मंगल और शनि का क्या संबंध है, ये दोनों जो हैं ग्रहों का समता का संबंध है। मतलब ना मित्र हैं और ना शत्रु हैं, तो समता का संबंध है। तो इस जो शनि की ये राशि, शनि स्वामी हुए, तो शनि जब मकर राशि को देखते हैं या मकर राशि में बैठते हैं तो कैसा स्वभाव देंगे। एक तो पहली चीज कि शनि का जो रंग है वो काला है, श्याम वर्ण है। तो हो सकता है आपकी सासू माँ का भी रंग श्याम वर्ण का हो। इसके अतिरिक्त ये शनि परिश्रम कराते हैं, परिश्रमी हैं, और जो है थोड़ा संदेही स्वभाव के भी हैं। और इसके अलावा काफ़ी आपसे न्यायप्रिय बात करेंगे, तो इस तरह का स्वभाव मिलेगा। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 नंबर राशि लिखी हुई है, तो 1 नंबर की जगह अगर यहाँ 2 नंबर राशि पड़ जाए, तो जब 2 पड़ेगी तो हम फिर गिनती करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 11 नंबर राशि आएगी। 11 नंबर राशि किसकी है, कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो भी शनिदेव हैं। तो ये भी उसी तरह का स्वभाव देंगे, थोड़ा सा स्वभाव में अंतर होगा, थोड़ी सी ये नीतिज्ञ होंगे। इसके अलावा इनके बैठने से या देखने से जो है वो आपका स्वभाव बहुत मतलब, चूंकि ये मित्र भी हैं। क्योंकि शनि जो वृषभ राशि के स्वामी हैं, आपकी 2 नंबर राशि जो वृषभ है उसके स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र और शनि मित्र हैं, तो ये मित्रवत व्यवहार रहेगा आपकी सास के साथ, सासू माँ के साथ। हाँ, ये थोड़ा परिश्रमी भी होंगी और इसके अलावा थोड़ा मेहनत करने वाली होंगी, घर में उन्नति लाने वाली होंगी। इस तरह से हम देखते हैं। अब अगर इसमें आपकी लग्न में 3 नंबर राशि बैठी हुई है, यानी 3 नंबर यानी मिथुन की राशि, और मिथुन के जो स्वामी हैं 3 नंबर राशि के वो हैं बुध देव। जब यहाँ 3 बैठेगी तो यहाँ फिर 10वें हाउस में 12 नंबर राशि आ जाएगी। 12 नंबर राशि के स्वामी जो हैं वो हैं गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज। तो इनका ये बुध का और गुरु का जो संबंध है वो समता का है। तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो गुरु हैं
वो थोड़ा सा ये मीन राशि है 12 नंबर, तो मीन राशि में बैठ करके थोड़ा मनोरंजन पसंद करते हैं, यात्राओं को पसंद करते हैं। इसके अलावा जो है वो थोड़ा शौकीन किस्म के होते हैं, खाने पीने के सुख भोग करते हैं जीवन में। और जीवन में मतलब लेकिन असफलता मिलती है ऐसे गुरु को, है ना। तो इस तरह से ये 3 नंबर राशि अगर लग्न में आई, मतलब आराम से देखिएगा और आप थोड़ा समझिए, धीरे धीरे समझिए, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर लग्न में चौथे नंबर की राशि आ जाए, तो चौथे नंबर राशि कर्क राशि है, यानी ये लग्न की, ये कुंडली कर्क लग्न की हो जाएगी। तो चौथे नंबर की राशि में वो आपकी, आप स्वयं हैं। तो चौथी नंबर राशि है कर्क की, और कर्क के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव। तो आप स्वयं चंद्रमा की तरह हैं, उज्जवल हैं। और अब चंद्रमा में भी ये होता है कि कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का। अगर शुक्ल पक्ष का षष्ठी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक जो चंद्रमा में अगर कि उसमें समय में किसी जातिका का जन्म हुआ है तो वो बहुत शुभ माना गया है। और अगर कृष्ण पक्ष में, पूरे कृष्ण पक्ष में, यानी कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक अगर जन्म हुआ है तो वो जो है चंद्रमा थोड़ा अशुभ माना गया है। तो इस तरह से चंद्रमा आपकी राशि होगी। और चंद्रमा के बाद आपकी जो चंद्रमा राशि हुई, तो यहाँ पर जो राशि होगी वो 1 नंबर होगी। मतलब सीधी सी बात है, 4 नंबर में आपको जोड़ना है 9 का 9, तो 9 4 13 हुआ। तो 13 राशियाँ तो होती नहीं, तो 12 हो गई। 12 के बाद 1 नंबर राशि आ जाएगी। 1 नंबर राशि किसकी है? वो मंगल देव हैं, उसके स्वामी मेष राशि है। तो आपकी सासू माँ की मेष राशि हुई और आपकी कर्क राशि हुई। और तो आपके स्वामी, आपकी कर्क राशि के आपके स्वामी चंद्रमा हुए और आपकी सासू माँ के स्वामी मंगल देव हुए। तो ये क्या प्रभाव देंगे आप, मतलब इनका क्या प्रभाव होगा? पहले तो ये चंद्र और मंगल ये सम है, मतलब समानता का व्यवहार है, यानी आपस में सुलह होकर चलेगी दोनों की। और ये जो मंगल देव हैं आपकी सासू माँ, तो वो थोड़ा सा साहसी होंगी और सावधान रहेंगी, फुर्तीली होंगी। हो सकता है ये अगर नौकरी पेशा में हो तो पुलिस या सेना में हो सकती हैं। और इसके अलावा मंगल, मेष राशि का मंगल भोग विलासिता भी देता है। अब हम आते हैं 5 नंबर राशि पे। 5 नंबर राशि सिंह राशि है। तो अगर लग्न में सिंह राशि बैठी है तो 5 में फिर हम जोड़ेंगे तो 5 9 14, 12 छोड़ करके फिर 2 नंबर राशि आएगी इसमें, दशम भाव में, यानी वृषभ की राशि आएगी। तो 5 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्यदेव। सिंह के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य, और 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो अब ये दोनों, मतलब सूर्य के शुक्र जो हैं वो शत्रु हैं। यहाँ शत्रुता की बात आ गई। मतलब अब यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगा। क्या है कि जो आपकी सासू माँ होंगी वो तो आपसे हो सकता है शत्रुवत व्यवहार करें, या आपको वैसा महसूस हो। और ये जो है इनका जो स्वभाव रहेगा वो थोड़ा सा ये कुशाग्र बुद्धि की होंगी, क्योंकि शुक्र की राशि है। हठी स्वभाव की भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है संगीत प्रेमी भी हो सकती हैं, भोग विलासिता भी हो सकती है इनके अंदर, क्योंकि शुक्र है ना। अच्छा, इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 6 नंबर की राशि। अब 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि। अगर कन्या राशि लग्न में है आपकी तो यहाँ पर दशम भाव में 3 नंबर राशि आएगी। 3 नंबर राशि मिथुन की है। तो आपकी जो राशि है वो भी, उसके भी स्वामी बुध हैं और मिथुन के भी स्वामी ग्रह बुध हैं। तो दोनों की समानता हो गई, यानी एक ही स्वामी ग्रह हो गए। तो यहाँ बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ जो है समानता होने से आपकी सासू माँ भी सुंदर, आप कन्या राशि की हैं तो आप तो सुंदर होंगी,
और सासू माँ मिथुन राशि की हैं तो वो हो सकता है आपसे सुंदर लगें। हो सकता है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि इनमें कौन सास है कौन बहू है। तो इस तरह से दूसरा थोड़ी विनोदी स्वभाव की भी होंगी, चतुर भी होंगी और मधुर वाणी भी होगी और यात्रा की शौकीन होंगी और नृत्य कला की प्रेमी होंगी। हो सकता है वो स्वयं नृत्य वगैरह में पारंगत हों। अगर यहाँ पर लग्न में 7 नंबर राशि बैठती है, 7 नंबर राशि है तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो फिर यहाँ पर जा कर के आपके 10वें भाव में जाके 4 नंबर राशि आएगी। 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होंगे। तो अब शुक्र और चंद्र का क्या है, शुक्र जो है चंद्रमा से शत्रुवत व्यवहार करते हैं, यानी शत्रुता रहती है। तो शत्रुता होने में यहाँ भी नहीं पटेगी, यहाँ भी गड़बड़ा जाएगा, हो जाएगा। तो क्या है कि जो आपकी सासू माँ होंगी उनका जो स्वभाव होगा वो थोड़ा फास्ट काम करने वाला होगा, तेज चलकर काम करने वाला होगा और हमेशा आवेश में कभी आ जाए तो फिर बहुत मनोबल लगेगा, तभी मानेंगी। अगर जो है आपकी लग्न में, यहाँ लग्न में 8 नंबर राशि लिखी हुई है, भाई बहनों की किसी की भी में भी, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 से 12 नंबर राशि, ताकि आपकी कुंडली में इन्हीं में से कोई ना कोई राशि लिखी होगी। तो अगर 8 नंबर राशि लिखी है तो वो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि हुई। वृश्चिक राशि लग्न की राशि हुई, मतलब आप लोग अपनी राशि न मानिए, ये लग्न है, लग्न की राशि। आपकी राशि चंद्र राशि होगी, वो कुछ और होगी। आपको ये नहीं कि मेरी तो भाई तुला है, तुम यहाँ 7 नंबर, उससे आप कैलकुलेशन करने। आप कुंडली जब खोलेंगी तो यहाँ जो राशि की संख्या लिखी है वो आपकी लग्न की राशि है। लग्न की राशि वो राशि होती है जब जातक का जन्म होता है धरती पर, तो उस समय जो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित होती हुई नजर आती है वो आपकी लग्न की राशि फिक्स हो जाती है। और आपकी जो राशि होती है तो चंद्रमा जिस राशि में उस समय बैठे होते हैं वो चंद्र राशि से आपको बुलाया जाता है। ये जरा डाउट को क्लियर कर लीजिए। दूसरा क्या है जो मैं बता रहा हूँ, इन राशियों के स्वामियों को भी, ग्रह स्वामियों को भी आपको याद करना होगा। अगर जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो सीखे हुए हैं उनको तो पता होगा, इनके मित्र, ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम भी जानना जरूरी होगा। तो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि अगर लग्न में बैठी हुई है तो यहाँ पर 5 नंबर राशि आएगी 10वें भाव में, आपके सासू माँ के भाव में, जो घर में। तो वो 5 नंबर राशि के देवता सूर्य हैं और 8 नंबर राशि के देवता मंगल हैं। ये दोनों आपस में मित्र हैं, सूर्य और मंगल। इनमें जो है तो ये, लेकिन चूंकि सूर्य स्वभाव हुआ आपकी सास का, सूर्य चूंकि तेज ग्रह है तो ये नेतृत्व करने वाला ग्रह है और इसके अलावा थोड़ा स्वाभिमानी है, राजा है और नेतृत्व करने वाला ग्रह है। तो हो सकता है ये भी किसी अच्छे पद पे हो सकता है राजनीति में अच्छे पद पर हों, विधायक या मंत्री हों, या हो सकता है कि ये किसी IAS या IPS या किसी अच्छे प्रशासनिक पद पर हों। तो इस तरह से जो है क्या नाम हम देखते हैं। तो फिर इसके बाद जो है अब सूर्य का जो स्वभाव है, तो सूर्य के स्वभाव के कारण क्या होगा कि ये थोड़ा सा आपस में मिक्स स्वभाव होगा, मिक्स स्वभाव होगा। और मिक्स स्वभाव होने के कारण यानी कि कभी क्रूरता आएगी, कभी थोड़ा सा उनमें भावना भी होगी। तो इस तरह से बातें होंगी। तो मित्रों इस बात को हमको ध्यान रखना है, मतलब इस पर जो है यानी कि ये 8 नंबर राशि मंगल और सूर्य मित्र जरूर हैं, लेकिन दोनों को तालमेल मिला करके चलना होगा, समझे। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो है 9 नंबर राशि। अगर 9 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है तो वो धनु राशि है और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। और जब 9 नंबर राशि होगी यहाँ तो 10वें भाव में 6 नंबर राशि आएगी, यानी कन्या राशि आएगी जिसके स्वामी ग्रह बुध होंगे। और बुध के यहाँ बैठने से बुध और गुरु इनमें भी शत्रुता है। तो लेकिन अब आपकी जो सासू माँ होंगी, चूँकि उनकी कन्या राशि है,
मतलब उनका कन्या की राशि लिखी हुई है यहाँ पर, तो उनका कन्या जैसा देखने में लगेंगी वो, यानी सुंदर होंगी, विद्वान होंगी, थोड़ा सा उम्र ज़्यादा होते हुए भी कम उम्र की दिखेंगी। इसके अलावा जो है कल्पनाशील भी उनका होगा स्वभाव, और थोड़ा उद्यमी स्वभाव की, यानी कि उद्योग या व्यवसाय स्वभाव की भी होंगी, या पैसे में बचत करने वाली होंगी। अब अगर इसमें लग्न में 10 नंबर राशि बैठती है, यानी मकर राशि होती है, लग्न मकर राशि की लग्न है, तो यहाँ पर जो राशि आएगी 10वें भाव में, वो शुक्र की आएगी। शुक्र क्या है? शनि, ये शनि की राशि है 10 नंबर मकर राशि, और 7 नंबर राशि आपकी सासू माँ की वो शुक्र की है, उसके स्वामी शुक्र हैं। तो दोनों में मित्रता है, शनि और शुक्र में मित्रता है। तो ये भी, इनका भी शुक्र होने के कारण आपकी सासू माँ का ये सुंदर भी दिखाई देने वाली होंगी और मिलनसार भी होंगी। और शुक्र तो चूंकि धन और वैभव के कारक हैं, तो धनवान भी होंगी, कला प्रेमी भी होंगी। और अगर 11 नंबर राशि इसमें आती है लग्न में, तो 11 नंबर राशि कुंभ की हो गई। कुंभ की राशि के भी, मतलब 11 के भी स्वामी शनि हैं। और जब 11 नंबर यहाँ आएगी, तो 10वें भाव में 8 नंबर राशि आएगी, यानी मंगल की राशि आएगी। शनि और मंगल की शत्रुता है, दोनों एक दूसरे को शत्रु भाव से देखते हैं, तो दोनों में झगड़े होंगे, सास और बहू में। यानी जो 8 नंबर मंगल है, वो थोड़ा तेज ग्रह है, तो वो थोड़ा क्रूर है। इसके अलावा चपल भी है, हिंसक भी है, और ये घरेलू परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से फिर 12 नंबर जो अंतिम राशि है, 12 नंबर गुरु की राशि है। अगर गुरु की राशि आपकी लग्न में है, तो फिर 9 नंबर राशि इसमें आएगी 10वें भाव में। और 10वें भाव में जो 9 नंबर राशि आएगी, उसके भी स्वामी गुरु हैं, यानी गुरु गुरु, यानी बहुत अच्छा समानता हो गई। तो समानता होने से क्या होगा? जो 9 नंबर धनु राशि के गुरु हैं, वो धनु राशि में बैठकर या धनु राशि पर दृष्टि डाल करके जातक को राजनीतिक कोई नेता बनाएंगे। धनवान भी होगा, वो शांत स्वभाव का भी होगा, मिलनसार भी होगा, साहसी होगा, साहित्य में रुचि लेने वाला होगा, और धार्मिक तो गुरु होते ही हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वो ज्योतिष में भी रुचि लेने वाला हो। तो इस तरह से, अच्छा, अब हमने जैसे मित्रता शत्रुता दोनों की बताई है। और दूसरा क्या है कि ग्रह, स्वामी ग्रह कोई आवश्यक नहीं है कि आपके 10वें भाव में बैठे हों। जो राशि लिखी है, उनके जो स्वामी होंगे, वो जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से वो प्रभाव देंगे। तो ये उनका जो जिस घर में बैठे होंगे, उस घर का भी थोड़ा सा नेचर ले लेंगे। अगर मान लीजिए 10वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, और उनकी राशि आपकी सासू माँ की 7 नंबर राशि है, और वो बैठे हुए हैं आपके इसमें 4थे भाव में, तो चौथा भाव क्या है? भूमि, भवन और वाहन का है। तो वो सुख देंगे, यानी वाहन होगा उनके पास, भूमि भी होगी, और इसके अलावा अपना खुद का मकान भी होगा। और मतलब इस तरह से हम इसको वाइड रूप से सोचते हैं। इसके बाद मित्रों, और भी एक चीज़ होती है। अगर मान लीजिए कोई शत्रु राशि है, तो आपको ये जब अगर ऐसी कंडीशन आती है, शत्रु राशि है या 6, 8, 12 में ग्रह, स्वामी ग्रह चला गया है, तो फिर हम क्या करते हैं कि नवांश कुंडली देखते हैं। नवांश कुंडली में एक राशि के या एक भाव के 9 टुकड़े होते हैं। तो जो जैसे एक भाव 30 अंश का है, तो उसमें 3 अंश और 20 डिग्री का हो जाता है। तो उसको हम और गहराई से देखते हैं, और हो सकता है कि आपका जो यहाँ ग्रह शत्रुता बनाए बैठे है, तो नवांश कुंडली में वो मित्र हो या उच्च राशि में बैठा हो, तो इसको भी कंफर्म करते हैं। तो सारे फैक्टर देखे जाते हैं, दृष्टियों को भी देखा जाता है। जैसे शनि की 3 दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, और 10वीं दृष्टि है। गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, यानी कि 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि है। मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, यानी मंगल जहाँ बैठेगा वहाँ से 4थे घर को देखेगा, 8वें घर को देखेगा, और 7वें घर को देखेगा।
और राहु और केतु गुरु की दृष्टियां लेकर बैठे होते हैं, यानी इनकी भी दोनों की तीन तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। इस तरह से मित्रों हम जो है किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। अब जो है इस टॉपिक को यहीं पर आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। शेष अगले विषय वस्तु के बारे में अगले वीडियो में मिलेंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कुंडली बनवाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।